बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम उन खुशनसीब लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को हमेशा के लिए हैराबाद कर दिया। मेरा नाम तहसीन ज़ारा है और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं जुनैद जमशेद की। ये एक ऐसी नोबल शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। असल में ये एक पाकिस्तानी सिंगर थे जिनकी इस्लाम की तरफ रुजू की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। जुनैद जमशेद ने अपने कौमी गीत दिल दिल पाकिस्तान से शोहरत पाई और 2001 में जब इनका करियर अरूज पर था उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री से किनारा कशी इख्तियार करना शुरू कर दी। ये टीवी पर बहुत ही कम नज़र आने लग गए और उन्होंने 5 वक़्त नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। तबलीगी जमात और मुस्लिम स्कॉलर्स के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। आखिर 2004 में जुनैद जमशेद ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं और तौबा के बाद अपनी तमाम ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने J.Dot के नाम से एक ब्रांड भी बनाया ताकि वो हलाल तरीके से अपना रिज़्क़ कमा सकें। इनकी आवाज़ चूँकि खूबसूरत तो थी ही तो लिहाजा उन्होंने गानों की जगह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें पढ़ना शुरू कर दी और इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते ये एक दिन मजहबी स्कॉलर बन गए। लेकिन 7 दिसंबर 2016 को एक प्लेन एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन इनकी ज़िंदगी आज भी बहुत से सना खान ये एक बिज़नेस वूमेन और इंडियन एक्ट्रेस थी। मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सी हिंदी, तमिल, तेलुगु फिल्म्स में काम किया। इनकी ज़िंदगी में सब इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा था। इनके पास दौलत, शोहरत सब कुछ था। लेकिन 2020 में इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। उन्होंने एक दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने हिजाब पहना हुआ था और इस वीडियो में ही उन्होंने बताया, सबके सामने ये अनाउंस किया कि वो शोबिज़ को हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। जब उसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि वो शोबिज़ को क्यों छोड़ रही हैं तो सना रोने लगी और अपनी स्टोरी बताते हुए कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ मौजूद थी लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं था। और इनका कहना था कि उन्होंने कई दफ़ा अपने ख्वाब में अपने आप को जलता हुआ भी देखा है। इन्हें तब इस बात का अंदाज़ा हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इशारा हो सकता है। अगर उन्होंने ख़ुद को तब्दील ना किया तो हो सकता है ये सज़ा उनको हकीकत में भी मिले। इसलिए सना ने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया और अल्लाह के रास्ते चल पड़ी। उन्होंने तौबा कर ली और तौबा करने के बाद उन्होंने मुफ्ती अन से शादी की और अब ये तबलीगी दीन का काम करती हैं और लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। कहते हैं ना, जब अल्लाह किसे माफ़ करना चाहता है ना तो वो उससे ऐसे इम्तिहान लेता है, ऐसे इम्तिहान लेता है कि अगर अल्लाह आपके लिए एक ऊंचा मकाम चाहता है लेकिन आपके अगर अमाल वैसे नहीं है ना तो अल्लाह आपसे कुछ ऐसे ऐसे काम करा लेगा, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बंदी इतना अमाल नहीं कर पाएगी कि मैं इसे जन्नतुल फिरदौस भेजूं। ज़ायरा वसीम ये एक इंडियन एक्ट्रेस थी जिनका ताल्लुक़ मुसलमान घराने से था। इन्हें आमिर खान की फ़िल्म दंगल से शोहरत मिली। उन्होंने अपनी एक्टिंग से जल्द ही बॉलीवुड में खूब कामयाबी हासिल की और सिर्फ 5 साल के कलील अरसे में ही ये फेमस एक्ट्रेस बन गई। इसके बाद इनके पास दौलत, शोहरत, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन 29 जून 2019 को ज़ायरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। उन्होंने लिखा कि 5 साल पहले भी उन्होंने एक फ़ैसला लिया था जिसने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी और अब 5 साल के बाद भी ये एक ऐसा फ़ैसला लेने जा रही हैं जो इनकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा और अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि वो इस्लामी तालीमात पर अमल करेंगी।
सनम चौधरी पाकिस्तानी ड्रामा एक्ट्रेस सनम चौधरी के वालिदैन सऊदी अरब में रहते थे और इनकी पैदाइश वहीं पर हुई, लेकिन जब ये बड़ी हुई तो ये पाकिस्तान आ गई और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बहुत ही मकबूल ड्रामों में काम किया, जिनमें घर, तितली का पर, कठपुतली और मेहरबान वगैरह शामिल हैं। अच्छी अदाकारा होने की वजह से उन्होंने जल्द ही अपना सिक्का जमा लिया और इनकी अदाकारी का ये सफ़र अभी कामयाबी से जारी ही था कि एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया से अपनी तमाम तस्वीर और पोस्ट डिलीट कर दी। बल्कि 14 अगस्त 2021 में उन्होंने मीडिया के सामने आकर एलानिया तौर पर यह बात वाज़ेह कर दी कि आज के बाद ये किसी ड्रामे में काम नहीं करेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि ये अपनी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ़ कर रही हैं और इस्लाम की खातिर शोबिज़ इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ रही हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अल्लाह से वो जो मांगती थी उन्हें मिल जाता था, किसी भी चीज़ की उनको कमी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ सुकून की। लेकिन कहती हैं कि जब मैंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया तो मुझे वो सुकून भी मिल गया जो मैं चाहती थी, जिसकी मुझे तलाश थी। अब इनका शोबिज़ इंडस्ट्री से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है